किसी को मेरी खलील साहब ये चीज, बस खलील ने कह दिया तो समझो कि सारा का सारा काम, ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल माशाल्लाह। अब पता नहीं असाइनमेंट्स में है या नहीं है, लेकिन आवाज के लिहाज से ही इज वेरी वेल। ओके जी, सो okay ji, so I'm just waiting for like 3-4 minutes के स्टूडेंट्स जो है वो ज़रा आ जाएं। सो विल बी स्टार्टिंग ऑफ। हम लोगों ने कल ही क्लास के अंदर जो है वो ट्रेनिंग के बारे में हमने बात कर ली कि जी ट्रेनिंग की ज़रूरत क्या पेश आती है। कल इंशाल्लाह ताला अपनी क्लास जो होगी उसके अंदर आप लोगों से मैंने ये पूछना है कि 3 और क्या रीजंस हो सकते हैं ट्रेनिंग करवाने के, अपार्ट फ्रॉम जो मैंने 4 पॉइंट्स लिखवाए थे, उसके अलावा 3 और पॉइंट्स आप लोगों ने लिखने हैं, ढूंढने हैं, ऑनलाइन ढूंढने, बुक में से ढूंढने, कहीं से ढूंढने, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे कल पूछूंगा। रही बात इस चीज़ की कि हम लोगों ने आज क्या पढ़ना है, आज हम लोगों ने पढ़ना है कि ट्रेनिंग की टाइप्स क्या होती हैं, फिर हम लोगों ने पढ़ना है कि वर्किंग कंडीशंस बेहतर करने से क्या फ़ायदा होता है। वो एक छोटा सा हल्का फुल्का सा टॉपिक है, वो हमने करना है, वो वाले हम बाद में भी कर लें तो टेंशन नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाली है वो है वर्क लाइफ बैलेंस एंड इक्वलिटी एंड इक्विटी पॉलिसी। ठीक है, ये हमारा आज का टारगेट है। और जो पॉइंट है वो इस चीज़ को स्टार्ट करता है, इस चीज़ से स्टार्ट करते हैं, वो इस चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि कल हम लोगों ने जो थी वो ट्रेनिंग की बात की थी, और ट्रेनिंग के लिहाज से जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस था वो भी हमने देख लिया। फिर हम लोगों ने ये भी देख लिया कि कंपनीज जो हैं वो क्यों जो है वो ट्रेनिंग के अंदर इन्वेस्ट करती हैं या क्यों ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम। देयरफॉर अब जो असाइनमेंट है वो आपके पास है, यानी 3 एडवांटेज आपने लिखने हैं। प्लस अब आप लोगों को जैसे ही ये चैप्टर नंबर 12 खत्म होता है तो आप लोगों के साथ 5 मार्क के क्वेश्चन के मतलब बात करनी पड़ेगी, और फिर यूनिट 2 में से जितने भी 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे उसकी एक शीट बन के आपके पास आ जाएगी। वो आप मुझे मंडे को या बल्कि ट्यूसडे को आप लोग मुझे सबमिट करवाएंगे फिजिकल फॉर्म। ठीक है, और जो फिजिकल फॉर्म में जमा करवाने का है, अब ऑनवर्ड्स जितने भी आपके असाइनमेंट्स होंगे उसमें याद रखिएगा कि आप लोगों को ओरिजिनली मुझे रजिस्टर्स नहीं देने, मुझे शीट्स, ओपन शीट्स होती, फुल स्केप शीट्स होती, आपने फुल स्केप शीट्स के ऊपर जो है वो आंसर्स लिखने हैं, और उन आंसर्स को फिर आपने क्वेश्चंस भी लिखने हैं और आंसर्स भी लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चंस ना लिखें, आपको क्वेश्चंस लिखने लाजमी हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज जिसको मुझे अभी आप लोगों से डिस्कस करना है वो ये है कि अपकमिंग वीक इज गोइंग टू बी योर टेस्ट वीक। ठीक है, और एटलीस्ट फॉर बिजनेस देयर इज गोइंग टू बी टेस्ट। सही है, तो अब वो टेस्ट कहाँ से आएगा? वो टेस्ट आएगा आपके 2, 3 और 5 मार्क्स में से। ठीक है, यानी यूनिट 2 पूरा, सारा यूनिट 2। अब जिसका पीछे का मिस हुआ है इंश्योर करें वीडियो सारी के सारे अवेलेबल हैं, लेक्चर सारे के सारे अवेलेबल हैं आप लोगों के उसके ऊपर, यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो आप जो है वो उसको पढ़ लें, देख लें, कर लें, जो कुछ करना है आपने करना है। नेक्स्ट वीक में आप लोगों का टेस्ट है, बिल्कुल जिस तरह से पेपर 1 का सेक्शन ए आता है, ठीक है, बिल्कुल उस तरह से आपका पेपर टेस्ट में दिया जाएगा, यानी सेक्शन ए के ऊपर आप लोगों का क्विज। ठीक है, तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखें कि आप लोगों ने अब जो है वो थोड़ी सी तैयारी शेयरी शुरू कर दें। इट्स लाइक 4-5 डेज पहले मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीक के अंदर किसी भी दिन जो है आप लोगों का टेस्ट अनाउंस हो जाएगा। सही है, और वो अनाउंस ऐसे होगा कल टेस्ट है, सही, ऐसे अनाउंसमेंट हो, इस तरह से नहीं होगी कि आप बताएं हम कब रखें, ये करें वो करें। ठीक है जी, तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव फॉर टुडे, और अब हम लोग बात करने लगे हैं ट्रेनिंग के ऊपर। सही है, सो पहले मैं जरा देखने दें कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं। 13। खैर चलिए जी, अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग के लिहाज से, और ट्रेनिंग के अंदर हम लोगों ने ये बात करनी है कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है कि हम ट्रेनिंग क्यों करवाते हैं, कि जी वो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लोगों की स्किल बढ़ती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो 2 तरह की मेजर ट्रेनिंग्स होती हैं और एक तरह की सप्लीमेंट्री ट्रेनिंग होती है। सही है, तो अब ये 3 तरह की ट्रेनिंग्स जो हैं इनके नाम क्या क्या हैं, सही है, और ये क्यों करवाई जाती हैं,
और इनका मकसद क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग्स जो हैं वो बेसिकली हमारे पास 3 तरह की होती हैं, यानी 3 तरह से आप ट्रेनिंग करवा सकते हैं। एक तरीका आपके पास होता है ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपको जॉब पे बुलाया जाता है और जॉब पे बुलाने के साथ साथ आपसे काम करवाया जाता है और ड्यूरिंग काम आपको चीजें फर्दर सिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई रिसेप्शनिस्ट है, सही है, अब उस रिसेप्शनिस्ट को बुलाया गया है, उसको नहीं मालूम कि प्रोसीजर्स के साथ से चलते हैं। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दिस के जब आपको उस रिसेप्शनिस्ट को बुलाया जाएगा तो फर्स्ट डे या सेकंड डे उससे ये कहा जाएगा कि आप आए, आके आपने काम नहीं करना बल्कि आप काम को असिस्ट करेंगे या काम को आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कैसे काम हो रहा है। आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा काम करते जाएंगे लेकिन साथ साथ कुछ कॉम्प्लेक्स चीजों को भी आपको साथ साथ बताते हम चले जाएंगे, जिससे आपको ये आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि काम किया कैसे जाता है। तो जॉब पे रहते हुए अगर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है तो उसको कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सही है। ड्यूरिंग द जॉब अगर आपको सिखाया जा रहा है, आपको ट्रेन किया जा रहा है, आपकी स्किल डेवलप की जा रही है या आपको काम समझाया जा रहा है, टास्क समझाया जा रहा है, तो ये आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। याद रखें कि ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है ये एम्प्लॉय जिसको ट्रेनिंग मिल रही होती है, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा बर्डन बढ़ जाता है क्योंकि उसको अपना काम भी करना होता है और उसको जिस काम में उसको ट्रेनिंग मिल रही है वो भी देखना होता है। अच्छा, ये ट्रेनिंग जो है ये FW टेलर के लिहाज से भी ट्रेनिंग हो सकती है। रिमेंबर दैट टेलर की थ्योरी में कहा क्या था कि जो लोग आपके मूव्ड होंगे उन लोगों को क्या करना होगा, उनको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके उनसे उनका इंटरेस्ट पूछेंगे, इंटरेस्ट पूछ के उनसे उनका जो इंटरेस्ट वाला काम होगा उसके अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि काम वो अपना करते रहेंगे और जो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग है वो उनको दी जाएगी, सही है। सो ये ट्रेनिंग जो है ये ओरिजिनली क्यों करवाई जाती है, ये इसलिए करवाई जाती है सो दैट एम्प्लॉय टाइम वेस्ट ना करे और काम साथ साथ चलता चला जाए। लेकिन जब वो काम के ऊपर एक और प्रेशर पड़ता है ट्रेनिंग का तो ओवरऑल बर्डन ओवर द एम्प्लॉय बढ़ जाता है, सही है। अच्छा, दो तीन चीजें, पहली चीज तो है कि बर्डन ऑन एम्प्लॉय बढ़ जाता है। दूसरी चीज क्या है कि ये कंपनी के लिए सस्ती होती है। सस्ती सेंस में होती है कंपनी को इस ट्रेनिंग के लिए पैसे कोई खर्च नहीं करने पड़ते, वो ऑफिस आवर्स के अंदर ही यूटिलाइज करके आपको चीज सिखाने की कोशिश करती है। लेकिन तीसरी चीज जो इसके अंदर एक इसका पॉइंटर आता है वो ये है कि जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग के अंदर हमें माइट भी पॉसिबल सीखना पड़ता है और वही चीज हमें लोगों को आ जाती है जो हमारा सुपरवाइजर या जो हमारा ट्रेनर होता है वो हमें सिखा रहा होता है। उसमें हम कोई नई चीज या इनोवेशन या जिद्दत लेकर नहीं आ सकते, ठीक है, यानी कि उसके अंदर कोई चीज इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते, जैसा बताया जा रहा है बिल्कुल वैसे ही करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जा रहा है कि जी आप एक कंपनी में, जैसे मैंने एग्जांपल दी रिसेप्शनिस्ट की, तो रिसेप्शनिस्ट हैं, अब उनको ये पता चल रहा है कि जी हम लोगों आपका काम क्या है, आपका काम ये कि जी आपने टीचर से उनकी जो है वो अटेंडेंस लेनी है, आपने जो है जो एडमिशन आएंगे उनसे आपने बात करनी है, आपने कोई फोन कॉल आएगी तो वो आपने रिसीव करनी है, सही है, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा तो उसके लिहाज से आपको चीजें जॉट डाउन करनी है, फाइलें वगैरह बनानी, जो कुछ भी सप्लीमेंट्री काम है वो आपने करना है। अब पता तो है उनको, लेकिन साथ साथ भाई हाउ टू डील द पेरेंट्स, हाउ टू डील द फीस इशू, when to call the admin office जिससे आपने बात करवानी। अब ये तरीका कार्य किस तरह से what should be the way आपको बात करनी है। जैसे हम टेलेनॉर की या यू फोन की या जॉन की या किसी की भी हम कस्टमर सर्विसेज पे फोन करते हैं या इवन फूड पांडा के थ्रू हम जब कभी ऑर्डर करवाते हैं या कभी किसी को हम फोन करते हैं तो वहां पर भी कोई कॉल रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ होता है, वो एक तरीके से बात करता है, एक सर्टन स्क्रिप्ट होता है जिसके लिहाज से बात करते हैं, ठीक है ना। अब वो सर्टन स्क्रिप्ट क्या है, उस सर्टन स्क्रिप्ट को बोलना कैसे है, ठीक है, उसको याद करना है या लिखा हुआ सामने होना है, ये सब की सब ट्रेनिंग है। ये कैसे आएगी, ये जॉब के दौरान की करवाई जाएगी, आप सिखाई जाएगी। सो ये जॉब के दौरान चीजों करने के लिए जो है दैट इज बेसिकली वन इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसको हम लोगों ने जहन में रखना है, ठीक है, कि अगर हम जॉब के दौरान काम कर रहे होंगे और अपनी स्किल डेवलप कर रहे होंगे और हम ट्रेंड हो रहे होंगे तो हम मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल वैसी ही चीज सीख रहे होंगे जैसी हमें सिखाई जा रही है, सही है। वो अच्छी है, बुरी है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, समझाने वाले का तरीका अच्छा है, नहीं है, हम उससे बहुत ज्यादा नई चीजें करने के उसमें मूड में नहीं होंगे। रिमेंबर दैट अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हम कोई चीज नई करने की कोशिश करते हैं तो शायद आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो इसमें शायद इनोवेशन को थोड़ा सा रिलेटिवली रिस्ट्रिक्ट किया जाता है।
ऑन द जॉब के अलावा हमारे पास दूसरी जो चीज है दैट इज ऑफ द जॉब, यानी कि जॉब के बाद 9 to 5 की जॉब के बाद आपको कहीं भेजा जाएगा। जब आप भेजा जाएगा कहीं पर तो वो एक कोई इंडिपेंडेंट बॉडी होगी या कोई आपके पास ऐसा सेमिनार होगा या ओरिएंटेशन होगी या वर्कशॉप वगैरह होगा जहां जाके आप भी सीख रहे होंगे और आप जैसे कई लोग सीख रहे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बात करते हैं कि आपने ऑफ द जॉब ट्रेनिंग करनी है तो पता चला कि जी आपकी जो अंग्रेजी है वो हमें अच्छी करनी है, तो उसके लिए हम आपको किसी इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर के अंदर आपको भेज देते। तो वो इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में जब आपको भेजा जाएगा तो सिर्फ आप अकेले वहां पर नहीं होंगे, वहां पर 10 लोग और भी होंगे और वहां पर आप बेसिकली डेवलप करेंगे अपने आप को, रादर गेट ट्रेंड। सही है, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? टू ट्रेन। सही है, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू डेवलप। ठीक है, तो आपको कहीं भेजा जाएगा, वो किसी भी जगह पे, वो दूसरे उसमें ऑफिस में भी भेजा जा सकता है, वो दूसरे इंस्टीट्यूशन में भेजा जा सकता है, वो दूसरे एरिया में भी भेजा जा सकता है, किसी दूसरी डोमेन के लिए काम करने के लिए भेजा जा सकता है, जिससे आपके अंदर वो डेवलपमेंट आएगी और फिर आप उसके अंदर क्रिएटिविटी लेकर आ सकते हैं। हाउ यू आर गोइंग टू एम्बेड दैट डेवलप्ड स्किल इनटू योर जॉब काम, दिस इज अप टू योर क्रिएटिविटी। ठीक है, तो कंपनी को जो अपनी चीज समझानी होती है वो ऑन जॉब करवाती है, और कोई ऐसी चीज जो उनके काम को बेहतर तरीके से कर सके, कोई स्किल डेवलप करवानी है, तो वो ऑफ द जॉब की तरफ जाती है। याद रखिएगा कि जब कभी भी ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब के लिहाज से बात आती है तो कंपनी बड़ी क्लियर होती है इस बारे में कि यार मुझे इसको ट्रेन करना है या मुझे इसको डेवलप करना है। ट्रेनिंग के लिए हम ऑन द जॉब लेते हैं, जो कि डेवलपमेंट के लिए हम लोग ऑफ द जॉब लेते हैं। सही है, ऑफ द जॉब महंगी होती है। सही है, ऑफ द जॉब महंगी क्यों होती है? कि बकायदा दूसरे इंस्टीट्यूशन के अंदर जब आप ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं तो कंपनी को पैसे देने पड़ते हैं, और ये थोड़ा सा एथिकल सिलसिला है कि एथिकल का मतलब ये थोड़ा सा तमीज वाला है कि आप कंपनी वाले जो है वो अपने एम्प्लॉय को जब ट्रेनिंग के लिए कहीं भेजते हैं तो ज्यादातर टाइम्स वो अपना वो एम्प्लॉय जो है वो अपना एक्सपेंस नहीं उठाता, बल्कि कंपनी उसका इसके लिए वो एक्सपेंस उठाती है। सही है, तो जब वो कंपनी उसके लिए एक्सपेंस उठाती है तो उसका मतलब ये है कि उसको एक तरह का ये फ्रेंच बेनिफिट मिल रहा है। सही है, और ये खर्चा है, इसलिए कंपनी बहुत ज्यादा सोचकर, यानी ये बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस करने के बाद डिसाइड करती है किस एम्प्लॉय को उन्होंने ऑन द जॉब करना है और किस एम्प्लॉय को उन्होंने ऑफ द जॉब करना है। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा आप लोगों ने क्लियर रखना। तीसरी हमारे पास आती है इंडक्टिव ट्रेनिंग, या उसको कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग, या उसको हम कहते हैं इंटर्नशिप। सही है, या उसको ट्रेनिंग सेशन ट्रेनीज भी कहा जाता है। ये स्पेसिफिकली जो है ये फ्रेश ग्रेजुएट्स को दी जाती है, न्यू कैंडिडेट्स को दी जाती है, जिसमें आप लोगों को ओरिएंटेशंस देते हैं, कंपनी में बुलाते हैं उनको, और आप जो है उनको ओरिएंटेशंस देते हैं। कि ओरिएंटेशंस जो है उसका मतलब ये है कि आप काम के मुतालिक बताते हैं। जो इंटर्नशिप्स आपको मिलती हैं उसमें आपसे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करवाया जाता, बस आपसे कोई काम जो करवाया जाता है जो ओरिजिनली उनके बंदे शायद ना करना चाह रहे हो। ठीक है, और वो एक तरह का एक्स्ट्रा काम हो। ठीक है, और वो एक्स्ट्रा काम को करने के लिए उन क्या करते हैं, वो इंटर्नशिप्स को कॉल करते हैं। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या? कंपनी का ऑब्जेक्टिव इंटर्नशिप्स लॉन्च करने के दो। पहला, जो एक्स्ट्रा काम है, जो ओरिजिनली लग रहा है कंपनी को यार ये अगर मैं अपने एम्प्लॉयज को दूंगा, पहली बात है यार उनके लेवल का काम है। ठीक है, मतलब मेरे पास जो एम्प्लॉयज है वो पहले इतने मुश्किल कामों में मसरूफ है कि वो जब ये काम करना शुरू करेंगे ना यार ज्यादती हो जाएगी उनके साथ, तो अभी उनको ये काम नहीं करते। ठीक है, तो लेकिन काम तो करना है, एक्स्ट्रा काम है। फिर दूसरी चीज ये कि कंपनी ये सोचती है कि यार अगर मैं इसको कोई तरीका है जिसके थ्रू मैं अपनी मार्केट रेपुटेशन बेहतर कर सकूं, मैं अपना इमेज बेहतर कर सकूं, मार्केट के अंदर अपनी वाहवाही करवा सकूं। सही है, लोग मेरे लिए खड़े होकर तालियां बजानी शुरू कर, ये लोग कौन है? कंपनी के बाहर के। सही है, तो कंपनीज जो हैं वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग से ज्यादा इंडक्टिव ट्रेनिंग को फोकस करती है। इसका रीजन क्या? जब आप न्यू कैंडिडेट्स को या फ्रेश ग्रेजुएट्स को जब आप वो करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, तो आप ये इंडिकेशन मार्केट में देते हैं कि आप सिर्फ एक्सपीरियंस के पीछे नहीं जा रहे, आप फ्रेश ग्रेजुएट्स को भी मौका दे रहे हैं। और तमाम तरह ऐसी कंपनीज जो फ्रेश ग्रेजुएट्स को मौका देती है यूनिवर्सिटीज के सामने, कॉलेजेस के सामने, और ये जो आपकी, मैं मोटा सा वर्ड बोला नहीं चाह रहा, एजेंसीज होती हैं, जो फर्म्स होती हैं, जो एम्प्लॉयज रखती हैं, जिनको मैंने पहले ही बात की थी, हेड हंटिंग फर्म्स होती हैं। ठीक है, वो हेड हंटिंग फर्म्स के थ्रू उनके सामने आपकी एकदम से रेपुटेशन बेहतर हो जाती है। यू आर जस्ट नॉट ओनली
talking about skilled people, yeah, you do find skilled people valuable and you want them, but it's not only you're going for only the experienced people, but you are giving opportunities to new people, ठीक है, to come learn and serve, ठीक है, तो एकदम से आपकी जो कंपनी की रेपुटेशन है ना वो बेहतर हो जाती है। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा काम है वो एक्स्ट्रा काम किस तरह का है? फॉर एग्जाम्पल 2014 के अंदर, 2014 के अंदर कैम्ब्रिज, ये जो आपका ब्रिटिश काउंसिल है, इसने ए लेवल्स के बच्चों के लिए इंटर्नशिप लॉन्च की थी और उस वक्त उनको कहा था कि आपको ये एक महीने की वर्कशॉप वो इंटर्नशिप है, आपको बकायदा सर्टिफिकेट मिलेगा ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से जो कि वैल्यूएबल है कि आपने इंटर्नशिप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ की, क्योंकि दैट बेसिकली इज अ गुड ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क विद, ठीक है। और साथ साथ आपको जो है पे भी करेंगे, सही है, हम आपको तकरीबन 4,000 रुपए देंगे, महीने का 4,000 रुपए देंगे हर कैंडिडेट को, एंड वी नीड अराउंड लाइक 20 नहीं सॉरी 16 हम लोगों ने जो है वो इंटर्नशिप्स करना, यानी कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। अब जब उन्होंने ये इश्तिहार दिया, बाकायदा उन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया, इंटरनेट पे भी इश्तिहार आया था, कुछ a lot of students of mine basically went for that, तो अब हुआ ये कि 16 स्टूडेंट्स को उन्होंने रखना था, सारे के सारे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ए लेवल्स किया हुआ था। Yes, it does. Yes, न्यू टैलेंटेड लोगों को भी वो अट्रैक्ट करता है, एग्जैक्टली। तो ये तो एक फायदा है ना ट्रेनिंग डेवलपमेंट करवाने का, कि आपके पास अच्छे लोग आपके पास आना चाहेंगे, जो लर्निंग करना चाहते हैं वो आपके पास आना चाहिए। अब जब ब्रिटिश काउंसिल ने वो 16 स्टूडेंट्स को 4,000 पर मंथ के ऊपर रखने की कोशिश की, तो उनको नजर आया 16 into 4 64,000 रुपीज, 64,000 रुपए 64,000 रुपीज के अंदर उन्होंने ये काम करवाना, सही है। अच्छा, ये काम था क्या? जब बच्चों को बुलाया गया तो बच्चे बड़े खुश, उनको पहले पूरे ब्रिटिश काउंसिल का उनको ओवरव्यू करवाया तो समझ आई, अच्छा ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, ये आपका वीजा डिपार्टमेंट है, ये आपका वो ए लेवल्स का है, ये एसीसी का, ये आईलेट्स का है, ये फलाना है, ये फलाना है, फलाना। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, ये इनका एचआर है, ये फाइनेंसिंग है और ये है। तो बेतहाशा उनको पहले तो उनको सारी के सारी नो हाउ यानी कि ओरिएंटेशन, तो उनका बेसिकली मोरल जो था वो बड़ा ऊपर हो गया। फिर उनसे कहा यह गया कि बेटा जी आप लोगों को जो है वो काम करने, आइए जरा आपको काम दिखाते हैं। अच्छा, काम था क्या? काम असल में इंटर्निस को जो काम दिया जाएगा ना वो कभी भी मेजर काम नहीं होगा, याद रखिएगा, इंटर्निस को कभी मेजर काम नहीं दिया जाएगा, हमेशा उनको माइनर काम दिया जाएगा, ठीक है। माइनर काम क्या है कि जो कि करना तो है लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट मकसद वो ये समझ लो कि एक तरह से कचरा साफ करना, सही है। इन सिंपल अल्फाज, आपसे कोई कंपनी की कंस्ट्रक्शन नहीं करवाएगा, हाँ अलबत्ता कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो चीज नीचे गिरी वो काइंडली प्लीज उठा के साइड पे, सही है। तो उन बच्चों से कहा यह गया कि भाई देखो हमारे पास अभी रिसेंटली हुए हैं ओ लेवल्स के पेपर्स, सही है, हमारे पास हुए हैं ACC के पेपर्स, हमारे पास हुए हैं आईलेट्स के पेपर्स हुए हमारे पास, ठीक है, और हमारे और भी 3-4 ट्रेनिंग्स हैं उनके पेपर्स हुए। तो करना ये है कि उन पेपर्स को कोड करना है। कोड करने का मतलब ये है कि उनके ऊपर एक और कंप्यूटर जनरेटेड कोड होगा, वो आपने कोड लिखना है उनके ऊपर, सो दैट वो हमारे सिस्टम से अटैच हो सके, सही है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अली मेरी क्लास में है और अली के नाम से मैं करना शुरू करता हूं, अली का कोई ना कोई एक रोल नंबर होगा, लेकिन ब्रिटिश काउंसिल के पास उनका ये रोल नंबर नहीं है, ब्रिटिश काउंसिल के पास उनका एक आईडी नंबर है, ठीक है, वो आईडी नंबर अली के नाम के साथ एसोसिएट करता। अब क्योंकि 5-6 लाख पेपर्स थे, वो एक एम्प्लॉय तो कर नहीं सकता था। अच्छा, उनके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज थे वो ये काम करने के मूड में नहीं, कहते सर ये माफ कर दो, ये भी कोई काम करने वाले हैं हमारे लिए, हम बैठ के कोई बड़ी बड़ी बातें ना करें, हम बैठ के ये पेपरों से कोडिंग करते रहे। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, ये एक्स्ट्रा काम है, माइनर काम है, इंटर्नशिप कॉल करते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, बच्चे आए, 16 बच्चों को 4-4 के ग्रुप के अंदर 4 ग्रुप्स बनाते हैं और उनको तकरीबन कोई रोजाना के लिहाज से 2-2, 3-3, 4-4 हजार कॉपियां उनको दे देते हैं। अब बच्चे ने करना क्या है, पूरे दिन के अंदर उसके पास 1,000 कॉपी, सही है, उसने करना क्या है, और यही उसका क्या बन गया, टारगेट बन गया, परफॉर्मेंस जनरेट हो गया। उसने एक कोड जो कंप्यूटर से जनरेट हो रहा है कोड, वो उस पेपर में लिखना है और उस पेपर का बच्चे का नाम और बच्चे का रोल नंबर जो वो कंप्यूटर पे, खत्म बात, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, सही है। तो ये काम करना। अब इस काम के लिए बच्चे रोजाना आते थे, बैठ जाते थे, धर धर बैठ के काम करते थे, रोजाना की 500, 600, 700, 800 कॉपियां करके काम करके चले जाया करते थे। महीने के अंदर उनको काम भी कर लिया, उन्होंने रोजाना की एक एनवायरनमेंट भी देख ली, उनको काम भी आ गया,
ब्रिटिश काउंसिल का काम भी हो गया। ठीक है, अगर यही 64,000 रुपीज वो किसी एम्प्लॉय को देते तो एम्प्लॉय का अपना काम या एम्प्लॉयज का अपना काम डिस्टर्ब होता। और इस 64,000 के अंदर जो उनकी वाहवाह हुई है मार्केट के अंदर, जो उनकी रेपुटेशन बढ़ी है, तो ये तकरीबन एक तरह का मुफ्त काम हो गया। सही है। सो दिस इज द रीजन व्हाई कंपनीज गो फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग, जिससे वो लोगों को बताती भी है कि क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग या इंडक्शन ट्रेनिंग, इन सब के अपने अपने रीजन है। और कंपनी को ये बिल्कुल क्लियर होता है कि मैंने किस वक्त कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। बिल्कुल उसी तरह से कि कंपनी के पास बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल मोटिवेटर्स होते हैं। कंपनी को पता है मुझे किस वक्त कौन सा कार्ड खेलना है। सही है। तो कंपनी नोज मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी नोज के मैंने मेरा मेरा असल टारगेट क्या है, और वो टारगेट के लिहाज से राइट चीज, राइट जो मैकेनिज्म है वो इस्तेमाल करके वो टारगेट अचीव कर लेते हैं, जिससे उसकी मिनिमम तरीन कॉस्ट रहती है। सही है। तो ये दिस इज बेसिकली व्हाट द ट्रेनिंग्स आर ऑल अबाउट। तो ये तीनों ट्रेनिंग्स के बारे में मैंने बात कर दी है। अब जो मैंने बात की है वो हम लिख लेते हैं ताकि हमारे पास चीज क्लियर हो जाए। और जब हम लिख लेंगे तो मैं दोबारा वीडियो ऑन कर लूंगा, क्योंकि हम लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करना। ठीक है, फाइन। सही जी। तो ये बेसिकली हम लोगों ने लास्ट क्लास में वंस अपॉन अ टाइम कहीं पर इस्तेमाल करा था, जब बचपन में हम लोगों ने एचआर चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था। अब हम लोग माशाल्लाह इसकी हमारे पास देखो ये अच्छी अच्छी चीज होगी। हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात कर ली है, सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ही बात तो कर रहे हैं, वर्क फोर्स प्लानिंग की बात कर ली है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस की बात हो गई है। हम अभी यहाँ पर हैं। सही है। और ठीक है, यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये तीन जो हैं, ठीक है, ये आपकी A2 के अंदर है। और हम लोगों को फिर मैंने कहा था ना वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ जाना है, ये वर्क लाइफ बैलेंस है। तो ये तो यही हम चीजें पढ़ रहे हैं, एक करके हम ये चीजें पढ़ रहे हैं।
सही है, सही है. So this is basically what we have in ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिहाज से बात हमने कर ली. ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के लिहाज से.
ठीक है. So this is basically what we did. Ta-da! मेरा कहना आपको क्या? ठीक है. तो ये सब चीजें जो मैंने अभी बोली थी आपसे, ये हमने लिख ली. तो इसको आप लिख लें अपने पास. ठीक है जी, हो गया काम. गुड. अच्छा, अब हम लोग जो हैं, अब हम लोग नेक्स्ट चीज की तरफ जा रहे हैं, विच इज अबाउट दी क्या, वर्क लाइफ बैलेंस. और उसके लिए हमें दोबारा अपनी वीडियो ओपन करनी है. ठीक है जी. सो दिस इज बेसिकली इट फॉर द डिस्कशन एंड अब हम लोग जा रहे हैं दोबारा वीडियो. चलो पीछे हो जाएंगे थोड़ा.
ओके जी, सो हम लोगों ने बात कर ली है जी ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के लिहाज से सब चीजें लिखी। अच्छा, अब हमारे पास जो चीज आ रही है, दिस इज नोन एज वर्क लाइफ बैलेंस। सही है, ये तीन चीज, वर्क लाइफ बैलेंस। 24 घंटे दिन के, ठीक है, और उन 24 घंटों के अंदर हमने तीन बहुत मेजर काम करने। पहला मेजर काम कमाना है, दूसरा मेजर काम अपनी फैमिली को देखना है, तीसरा सोना है। ठीक है, ये तीन काम हैं जो बहुत जरूरी है। और इन तीन कामों के लिए अगर हम एक अच्छा बैलेंस डेवलप कर लें, ठीक है, अब देखना ये घूम के कहां से आएगी, ये चीजें कहां से घूम के आएगी वो देख। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास ये सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब कभी भी आप कोई काम कर रहे होंगे या जब कभी भी आप कोई एक ऐसा एलिमेंट कर रहे होंगे जिस एलिमेंट के अंदर आपको ये बैलेंस मेंटेन करना नहीं आएगा, तो याद करिए, याद रखिएगा कि जब कभी कोई कहते हैं ना नेचर का बैलेंस खराब हो गया है और सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो अब ये एक बैलेंस जब खराब होता है ना, तो फिर मसले स्टार्ट होते हैं। ये बिल्कुल वैसी चीज है कि आप आराम से उनसे दोनों टांगों पे, दोनों पैर पे आप बड़े आराम आराम से चल रहे हो, लेकिन एकदम से एक पैर में मोच आ जाती है या एकदम से एक पैर में चोट लग जाती है। अब वही चलना आपके लिए एक मसला हो जाता है, क्योंकि वो बैलेंस मेंटेन नहीं होता। ठीक है, वो हल्की सी चोट, वो हल्का सा पत्थर लग जाना, कांटा लग जाना, वो जो गाना है ना कांटा चुभा, तो अब वो गाना नहीं शुरू कर देना, पता चले लोगों ने शुरू कर दिया कांटा चुभा गाना शुरू कर दिया और हरकतें भी वैसी शुरू कर दी। तो ये मैं नहीं कह रहा कि कांटा चुभा वाला डांस करना शुरू कर दो, लेकिन वो पॉइंट ये है कि आपको जैसे ही कोई चीज हल्की सी चुभती भी, फिर भी आपका जो चलने का तरीका है वो 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए अजीब सा हो जाता है। सोचो कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय जिसका ये वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन ना हो, वो कैसे प्रोडक्टिव काम कर पाएगा। अल्लाह मियां ने 24 घंटे दिए हैं, सही है, एक बेहतरीन फॉर्मूला ये है कि 8 घंटे आप काम करें, 8 घंटे आप फैमिली के साथ जिंदा रहें और 8 घंटे आप अपनी नींद पूरी करें। एक हेल्दी बंदे के लिए 8 घंटे की नींद बेहतरीन नींद होती है। 7 से 8 घंटे इज प्रॉपर नींद, सही है। 1 बजे एक टाइम पे आप सोएं और कंसेक्यूटिव 8 घंटे की नींद करें और आप फिर उठें। या अगर आपको 8 घंटे की नींद नहीं कर सकते तो तकरीबन 1 से 2 घंटे का ड्यूरिंग काम के दौरान आप कैलूला कर लें। ये बेसिकली एक प्रोडक्टिव नैप होती है जो सुन्नत भी। तो अब ये ज़हन में रखें कि आपके पास ये चीज जो है ये एक तरह का बैलेंस है। सिंपल सा फॉर्मूला है, 24 घंटे आपके पास है, 8 घंटे के 3 स्लॉट्स बन गए। आप 8 घंटे काम करें, 8 घंटे फैमिली के साथ रहें, 8 घंटे सो जाएं, अगले दिन उठेंगे फ्रेश होंगे। लेकिन सोने के टाइम पे तो किसी और को सुलाना होता है, सोने से पहले तो किसी और की सोने से पहले वाली बातें सुननी होती हैं, किसी के लिए बकायदा लोरियां देनी होती हैं। वो कौन करेगा? अब जब आप वो करना शुरू करेंगे तो आप तो लेट नाइट जागे रहेंगे। जब आप लेट नाइट जागेंगे तो बॉडी को आप ये कह रहे हैं कि भाईजान आपको 8 घंटे की रेस्ट की जरूरत थी, लेकिन क्योंकि हमारे वो पंपीडू जो साहब हैं या वो मोहतरमा है, जो कोई भी है जिनका हमने ठेका उठाया हुआ है कि उनको सुलाना है, और उनके सर अभी ऐसा वक्त नहीं आया किसी को। जी जी अशर, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, ठीक है, मैं आपकी बिल्कुल फीलिंग समझता हूँ, लेकिन याद रखना अशर, यू आर माइट बी वन ऑफ वेरी फ्यू। बाकी जितने लोग क्लास से बैठे हुए हैं ना, सब सब मुस्कुरा रहे हो, क्या है सर ऐसी ऐसी अच्छी बातें ना करें, क्या याद दिला दिया, अब तो मुझे रात को गुड नाइट ही नहीं बोला था। ये तो वो वाली कौम है भाई, आपके साथ जो बैठे हुए ना, ये वो कौम है जो गुड नाइट ना बोलो तो फतवा दायर कर देते हैं, इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, बता रहा हूँ आपको, सही है। तो इस चीज को ज़हन में रखना। खैर एनीहाउ, अब सिचुएशन इस तरह से जाना कि आपने रात को नींद पूरी की, अब वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है, वो आपके लाडले ने आपको सोने नहीं दिया कि आज चलो बात कर लेते हैं ना सर, लेजेंड्स ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे मैं भी अपने आप को काफी ज्यादा खुश करता रहता। तो अब सिचुएशन इस तरह की चलती है कि जब आप बात कर रहे हैं कि रात को आपने नींद पूरी नहीं, अब वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। किसी को गुड नाइट बोलना था तो लंबा हो गया गुड नाइट, कुछ बातें चलनी शुरू हुई, फिर पता नहीं चला गुड नाइट है या गुड मॉर्निंग है, ठीक है। या फिर हमारे अजीम के इलेक्ट्रिक ने आपको कहा तुम सो रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में सुकून है, ये लो लाइट बंद, अब सो कर दिखाओ। could be possible. There could also be a possibility घर में कोई किसी और तरह का कोई परेशानी हो चुकी है, किसी की तबीयत खराब हो, and so on and so forth. पॉइंट ये है कि भाई रात को 8 घंटे नहीं सो सके आप,
सही है। आपकी बॉडी ने, नेचर ने आपको ये पहले से ये इंड्यूस किया हुआ है कि 8 घंटे का कलेक्टिव आपको नैप लेना है। सही है। टोटल आप चंक्स में ले लो या कलेक्टिव ले लो, 8 घंटे की बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स और आपके ऐसे वो बनते हैं, क्या कह सकते हैं उसको, एक और कोई चीज होती है, हार्मोन्स। ऐसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को, जो कि माइंड को तेज करते हैं। सही है। माइंड को भी प्रोसेस करना है ना यार, जितनी चीजें देखी हैं जिंदगी भर में अभी तक, पूरे दिन में देखी हैं, उसको प्रोसेस भी तो करना है, कहीं सेव भी तो करना है। तो ये तमाम तर टॉक्सिन्स, तो ये तमाम तर चीजें जो होती हैं, ये सब चीजें हमारे जहन में, ये हमारी बॉडी कहती है कि हमें इस्तेमाल करना। ठीक है। हमने कहा भाई तुम्हारे, हम अपनी बॉडी से कहते हैं, बॉडी देखो तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमारे जानू को अभी सोना नहीं है, इसलिए उसे मुझसे बात करनी है, इसलिए तुम्हारी बॉडी ऐसी की तैसी, मेरी जानू आला। अब मैं बात करूंगा अपने उनसे। ठीक है जी। और आपने बात करनी शुरू कर दी। बॉडी मुसलसल इंडिकेशन दे रही है, आपने इंडिकेशन खत्म करने के लिए कि मेरी बात अच्छी हो, आपने फौरन से बेशतर कॉफी बनाई, कॉफी पीनी शुरू कर दी रात। चलो मैं और तुम, मैं तुम और एक कप कॉफी। तो आपने जो है, तो आपने बॉडी कह कुछ रही है, कर कुछ रहे। सही है। ये वो चीज है कि आपने इस शर्ट के ऊपर, सही है, ये शर्ट के ऊपर कोई टैग नहीं लगा, सही है, और मैं यहां पर बिला वजह में ऑडी का स्टिकर लगा दूं, ऑडी का, ऑडी गाड़ी है, ये टी शर्ट है, ऑडी टी शर्ट नहीं बनाती, मैंने ऑडी की टी शर्ट बना दी, और मैं कल खड़ा होकर बोलना शुरू कर दूं, ये ऑडी की टी शर्ट है, महंगी बेचो। मतलब वर्ड तो वही बोलने को आता है ना, चूजा, मकसद चूजा बोलूंगा, लेकिन वर्ड वही आएगा कि क्या समझा हुआ यार। सही है। चूजा थोड़ी है हम। ठीक है ना। अब यही सिचुएशन है, बॉडी बॉडी भी करिए, मैं पागल थोड़ी हूं यार कि मैं ऐसा की हरकतें करो। हाउ कैन आई गिव यू प्रोडक्टिविटी जब तुम अपने को नींद ही पूरी नहीं कर रहे, मीनिंग बैलेंस आपने खुद खराब किया। अब आपने उनको तो खुश कर दिया, सही है, वो तो मुस्कुराते मुस्कुराते सो गए या सो गई, जो कुछ भी है, आपके लग गए। अब आप उसी नींद के अंदर भरे हुए आप कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए, या तो आप सुबह को लेट हो जाएंगे, या आपका मूड अच्छा नहीं। सही है। क्योंकि आप थके हुए, आपको नींद आ रही है, अब आप जमाइयां ले रहे हो, प्रोडक्टिव नहीं हो, अब आप मीटिंग में बैठे हो, के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठे हो, ठीक है, और आप कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हो और आपको जमाइयां आ रही है, मैं ऐसे कह रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। एग्जामिनर को साफ पता चल जाएगा, या जो शेयर होल्डर बोर्ड में लोग बैठे हुए, साफ पता चल जाएगा, हाँ बहुत से आपकी काम के अंदर क्या पड़ा, इफेक्ट पड़ा। समझ आ गई। अब इस काम के इफेक्ट को क्या कंपनी बेयर करेगी, नहीं करेगी। वो क्या कहता है, दोबारा काम, जब दोबारा काम करूंगा तो मेरा तो अपने 8 से लेकर 5 बजे तक का टाइम तो वैसे ही मेरा काम करने का है। सही है। अब इस काम करने के अंदर मुझे ओरिजिनली अपना वो एक्स्ट्रा काम भी करना है, जो कि जस्ट बिकॉज ऑफ माय लेजीनेस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी या टायर्डनेस, मैंने काम कंप्लीट सही तरीके से नहीं किया, हेंस मुझे अब एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। मैंने 5 बजे घर जाना था, मैं नहीं जा सकता। ठीक है। और जब मैं 5 बजे घर नहीं जा सका, तो मेरा फौरन से पेशर वो वर्क बैलेंस जो था, वो लाइफ बैलेंस के ऊपर आना शुरू हो गया। मीनिंग अब मैं घर के लिए निकला, पहले 5 बजे निकलता था, तो घर आराम और सुकून से ट्रैफिक से बचता बचाता मैं निकल जाया करता, शारे फैसल से वापस आता था, तो 5:30 पौने 6 तक मैं घर पहुंच जाता था, और घर वालों को, अम्मी को देखता था, अब्बू को देखता था, भाई बहनों को देखता था, और उनको बुला बुला चीजों को देखता था और खुश होता था। अब मैं निकला ही 6 बजे, 6 बजे शारे फैसल का हालत ये होती है कि पूरा पाकिस्तान कराची से शारे फैसल से होकर गुजर रहा है। मतलब किसी को इस्लामाबाद से रावलपिंडी में जाना है ना, वो क्या कर, नहीं मुझे जाना है शारे फैसल कराची से। सही। तो इतना ट्रैफिक होता है। अब आप निकले 6:30 बजे, अब 6:30 बजे के बाद आप शारे फैसल के ट्रैफिक में फंस चुके हैं। जो आपने कटिंग मारनी थी वो कटिंग नहीं मार सकते। सही है। ट्रैफिक का अपना कंजेशन करते कराते आप 8 8:30 के करीब पहुंचे। अब आप पके हुए हो, रात को नींद भी पूरी नहीं हुई, ट्रैफिक से पक चुके। बताइए अब अपनी लेजर लाइफ को कैसे एंजॉय करें। और वहां पे फिर मैसेज आएगा, आज भी रात को बात करें, खत्म कहानी, लग गया आपके फुल। तो याद रखो, ये जो कंपनी है ना, कंपनी का बेसिक कंसेंट आपके ये नहीं बताना कि आपने बेटे रात को ना उनसे बातें नहीं करनी। कंपनी सिर्फ आपको ये कह सकती है, भाई अपने वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर हम वर्क को बैलेंस करवा सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये है, आप कौन है, आप एम्प्लॉय। कंपनी कहती है हम आपको 5 बजे से 1 मिनट ऊपर नहीं बिठाना चाहेंगे। सही है। हम नहीं चाहते कि आप 5 बजे के बाद 1 मिनट भी ऊपर बैठे, लेकिन ये आपका मिसमैनेजमेंट होगा
कि आप जो होंगे किसी जगह पे आप प्रोडक्टिव नहीं होंगे, तो उस प्रोडक्टिविटी को कवर करने के लिए आपने कहीं ना कहीं से बैलेंस खराब किया हो, और ये आपका मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे बीइंग एन एचआर मैनेजर, सर स्क्रीनशॉट लेना है, इंडक्टिव ट्रेनिंग दिखा, बिल्कुल अभी देखिए, ठीक है। तो अगर आपके पास जो वर्कर है उसके अंदर ये इंपॉर्टेंस है ही नहीं, जैसे आपसे हर कोई कहता है, आपके अम्मी भी बोलते होंगे यार पढ़ लो, आप कहते हैं पढ़ लेंगे ना, एंड में पढ़, अभी आपने वर्क लाइफ बैलेंस पूरा खराब किया, स्टडी लाइफ बैलेंस सारा खराब किया, पढ़ना ही नहीं, जाएंगे कॉलेज जाएंगे तफरी करेंगे आ जाएंगे, अभी कौन सा टेस्ट होने वाला है, बट टेस्ट से पहले पढ़ूंगा, लेकिन टेस्ट से पहले जो पढ़ोगे उसमें तो कितनी डिस्ट्रक्शन करते हो, सही है, किताबें जा रही हैं, ये हो रहा है ना, आप किसी से मिल रहे हैं ना, आप किसी पार्टी में, तो जिंदगी को आराम से जियो ना यार। अगर रोजाना थोड़ा थोड़ा काम करते रहोगे तो पेपरों से पहले जो शादी या इवेंट आएगा वो भी अटेंड कर रहे हो। मसला पता है क्या है, पेपरों से पहले शादी या कोई इवेंट आ रहा होगा वो तो अटेंड कर ही रहे होगे, पढ़ाई फिर भी नहीं हो रही, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। सो अगर आपका एचआर डिपार्टमेंट जो है उसका काम क्या है कि उसने ऐसी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऐसी स्पेसिफिकेशन डिफाइन करनी है जॉब एनालिसिस के अंदर कि काम का बर्डन जो है वो एम्प्लॉय पे एक्स्ट्रा ना हो, और अगर वो एक्स्ट्रा हुआ, सही है ना, अगर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी तो वर्क इज ग्रेटर एंड विल बी अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय, एंड दैट लाइफ अफेक्ट is going to reverse the effect over the productivity, ठीक है। और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़, फिर आप यही बोलोगे यार हमारा एम्प्लॉय पता नहीं काम क्यों नहीं करता, अबे तूने उसको जिंदगी के जीने का मौका दिया है। ये जो तुम सीए वालों को बोलते हो कि आने का टाइम है जाने का टाइम नहीं है, उनका कोई वर्क लाइफ बैलेंस है, फिर बोलते हो कि जो उनसे ऑडिट में गलतियां हो गई, जाहिर सी बात है बंदे को जब तुम इतना लंबा खींचोगे, जब 12-12 14-14 घंटे की जॉब ड्यूटियां करवाओगे तो कैसे अगले दिन वो आ सकता है, दैट्स द पॉइंट, सही है। सो वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना इट्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। कल की क्लास के अंदर इंशाल्लाह ताला आप लोगों से इसके बारे में फर्दर बात भी करूंगा, प्लस इसके बारे में हम बोर्ड पे कल मैं लिखवा भी दूंगा, ठीक है। और कल इंशाल्लाह 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 हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव। सर कैन यू शो द जॉब ऑन द जॉब ट्रेनिंग आल्सो, आई कैन टेक एसएस, जी मैं एसएस के लिए अब आपको स्क्रीन ओपन करूंगा। ठीक है, गुड है, जाए नहीं, एंजॉय करें, हैव फन, अल्लाह हाफिज।